उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब ऋषि कदम मार्ग स्थित 17 नंबर गली चौहान बांगर इलाके में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात रात करीब 1:40 पर हुई, जिसने पूरे इलाके को दहशत और सन्नाटे में डाल दिया। मृतकों की पहचान 33 वर्षीय नदीम और फाजिल और फैजान 31 वर्षीय के रूप में हुई। नदीम लगभग 85% विकलांग था और चलने फिरने में असमर्थ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर देर रात गली में पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दोनों भाई गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत जीटीबी जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के बड़े भाई ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि इस दोहरे हत्याकांड को उनके ही रिश्तेदारों मौसी के बेटों ने अंजाम दिया है। परिजनों का कहना है कि लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश और विवाद चल रहा था, जो इस खौफनाक वारदात की वजह बना। प्रारंभिक जांच में पुलिस भी इस एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो सगे भाइयों का मर्डर हो गया। जी हां, आपको बता दें, उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद थाने क्षेत्र में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब श्री कृष्ण कदम मार्ग स्थित 17 नंबर गली चौहान बंगला इलाके में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात रात करीब 1:40 पर हुई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत का माहौल बना दिया है। कैमरामैन अरुण कुमार के साथ अयूब खान, RTV9 भारतवर्ष, दिल्ली। दोनों हमारे पुराने घर से, मैं अलग फ्लैट में रहता हूँ, मेरे पास आ रहे थे मिलने। रोज़ आते हैं, डेली रूटीन में आते हैं। दोपहर 3 साढ़े 3 बजे असद से मेरी कॉल आई, असद की मेरे पास अचानक। असद हमारी फुप्पो का लड़का है, सगी फुप्पो का लड़का है। असद कुरैशी के नाम से मिर्ज़ा वाली गली में वो रहता है। उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई अपने दोनों भाइयों को इन्हें समझा लो, अन्यथा मैं इन दोनों को निपटा। इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कि भाई तुम टेलर देख लेना। हम तीनों भाई वहाँ थे। फुप्पो का घर है, कोई वैसी बात नहीं थी आज तक। सगी फुप्पो का घर है मेरी। हम तीनों बेझिझक गए, तुरंत जैसे कॉल आया हम तुरंत पूछ गए, भाई घर की बात है, क्या मसला है तेरा? उसका कोई मसला नहीं था ऐसा। उसके बाप भी वहीं थे, उसके दोनों और भाई भी वहीं थे। सबके सामने सारी बात हुई। माँ भी थी उसकी वहाँ बहुत, कि देख ऐसा कुछ नहीं सोचते और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना, ऐसा कोई कदम मत उठा लेना। उन्होंने भी समझाया, हमने भी समझाया और हाथ मिला के वहाँ से वापसी। नदीम जो कि खुद 85% डिसेबल है, डायपर यूज़ करता है, वो टट्टी पेशाब भी नहीं कर पाता। उसे गाड़ी पे भी सहारे से बिठाना पड़ता। फजील उसकी गाड़ी चलाता था। अभी ये वहाँ से पुराने घर से हमारे इधर आ रहे थे। मैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 21 में रहता हूँ अपनी माँ के साथ। तो ये माँ के पास भी जाते हैं रात को, जब सोना होता है तो अपना वहीं चले जाते हैं। उसको उठाया है, मैं पीछे से ही आ रहा था, मैं अपनी दुकान सिलमपुर से आ रहा था वापसी, तो शोर शराबा हो रहा था पीछे से। मैं क्या है, तो किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई की गोली मार दी। नदीम की सांसें चल रही थी, तो नदीम को जब मैंने उठाया, वो असद असद चिल्लाता हुआ। पास में मैंने उसको उठा के अपने हाथों से स्कूटी पे बिठा के, अपनी स्कूटी पे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा के आया। दूसरे भाई को देखना आया, जब तक ये मर चुका था, जब तक नदीम को वहाँ छोड़ के आया हूँ मैं।